गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, हमारा ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर चल रहा था और हमने कल इरेथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और लिम्फोसाइट की हमने बात कर ली थी, ल्यूकोसाइट्स की। ठीक है, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है कि आपको पता है कि एक्सीडेंट और कट वगैरह लग जाता है तो हमारे ब्लड एकदम फ्लो करना शुरू कर देता है, निकलना शुरू कर देता है ना। तो उस टाइम पे आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्लोटिंग हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो आज वही पढ़ेंगे। ब्लड क्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कोगुलेशन। ब्लड क्लोटिंग इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर एनी इंजरी और ट्रॉमा। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, जो रोकता है कि ज़्यादा मात्रा में आपका ब्लड ना बहे। व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स इंजर्ड आफ्टर सम टाइम रेडिश ब्राउन स्कम इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। आपको पता है कि चोट लगने के बाद क्या होता है कि एक रेडिश ब्राउन सी जो लेयर है वो आपकी चोट पे आ जाती है। दिस इज नोन एज ए क्लॉट। क्लॉट इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स नोन एज फिब्रिल्स। ठीक है, कल आपने फिब्रिनोजन की बात करी थी ना वो। दिस नेटवर्क कंटेन डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड elements of blood. Fibrils are formed from the conversion of inactive fibrinogen is presence of enzyme thrombin. Thrombin is also formed from inactive form known as prothrombin. ठीक है, thrombokinase is required for the conversion of prothrombin into thrombin. Platelets release certain factors to begin blood clotting. Calcium ions plays an important role during blood क्लोटिंग। ये आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको दिखाएगा ब्लड क्लोटिंग और कैसे थ्रोम्बिन की इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, लेकिन क्लोटिंग फैक्टर जो आएंगे फिर थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिनोजन में, फिब्रिनोजन फिर फिब्रिन बनाएगा। ठीक है, फिब्रिनोजन आपका सोल्यूबल फॉर्म है फिब्रिन, और फिब्रिन आपका इनसोल्यूबल फॉर्म है। तो ये पूरा का पूरा डैमेज ब्लड सेल, फॉर्मेशन ऑफ प्लेट प्लग और डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट, ये आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर इसमें समझाया हुआ है। ठीक है, कैसे इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लिम्फ। ए पार्ट फ्रॉम द ब्लड अनदर फ्लूइड फाउंड इन द बॉडी इज लिम्फ। ब्लड सर्कुलेट्स इन ब्लड कैपिलरीज इन टिश्यू. Some water along with some water soluble substance leak out and enter the interstitial space. This is known as tissue fluid or interstitial fluid. Exchange of gases, nutrients between the blood and the cell occurs through this fluid. क्या होता है कि जनरली हमें ब्लड के बारे में तो पता होता है, पर बच्चे जो है लिम्फ के बारे में तो नहीं पढ़ पाते, तो उसका आप ऑलरेडी अभी से ध्यान रखेंगे कि लिम्फ क्या होता है। ठीक है, ए नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट कलेक्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ड्रेन इट टू मेजर वेन इन नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन ए फ्लूइड नोन एज लिम्फ. लिम्फोसाइट्स विच आर इन इंपॉर्टेंट सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम आर प्रेजेंट इन लिम्फ. आप आगे लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी मीन्स बोन मैरो, टी मीन्स थाइमस. वो आपके इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसको पहचानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये आपको पूरा डायग्राम दिया जिसमें आपको लिम्फ कैपिलरी, आर्ट्रियोल्स और टिश्यू फ्लूइड शो और लिम्फेटिक वेसल्स आपको शो किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर्कुलेटरी पाथवे. देयर आर two types of circulatory pathway found: open circulatory system and closed circulatory system. When blood flow in lacunae and sinuses, this is known as open circulatory system. It is found in molluscas, arthropods, etc. जो भी आपके लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जब आप फाइलम पढ़ते हैं तो इस फाइलम में आपने मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स पढ़े हैं ना, तो उनकी बात हो रही है. When blood flow in closed vessels, it is known as closed circulatory system. For example, humans. Closed circulatory have an advantage over open circulatory system, as blood can flow in a controlled manner in case of closed circulatory system. Vertebrates have muscular pumping organ known as heart. Fishes have two-chambered heart. Amphibians have three-chambered heart except crocodile. आप इसका ध्यान सॉरी crocodile four-chambered heart होता है. Birds, reptiles and humans have four-chambered heart. तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले आता है, इंडिविजुअल पूछ ले आता है कि क्रोकोडाइल में कितना होता है, एम्फीबियंस में कितना होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन
सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हार्ट इज मीजोडर्मल इन नेचर, ठीक है। आप एक्टो एंडो और मीजो पढ़ता है ना, तो मीजोडर्मल इन नेचर होता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द थ्रोसिस कैविटी। थ्रोसिस कैविटी मतलब जैसे आपने रेस्पायरेशन में आपने पढ़ा था कि सर्विकल थ्रोसिस होते हैं जो आपके बैकबोन होते हैं, सर्विकल थ्रोसिस, लंबर, सैक्रम और कोक्नेक्स। तो इसमें जो आपका थ्रोसिस वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है इन बिटवीन ऑफ टू लंग्स, आपके दोनों लंग्स के बीच में। द डबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। जो आपके हार्ट को कवर करके रखते हैं डबल मेम्ब्रेन, उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम सर्कल द पेरिकार्डियल फ्लूइड। Heart is four chamber with two atria and two ventricles. A thin wall separate the left and right atria. It is called intra-atrial septum. The left and right ventricle are separated by thick intraventricular septum. ये आपको एक क्लीन एंड नीट क्लियर आपको एक डायग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको ये डायग्राम ऐसे ही आप कलर डायग्राम शो करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। The opening between the right atrium and the right ventricle is guided by a valve, tricuspid valve. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकप्सिड वाल्व होती है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपकी बाइकप्सिड वाल्व होती है। आगे बढ़ेंगे। दी बाइकप्सिड और मिडल वाल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द ओटा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिल्यूनर valve in the heart allow the blood to flow in one direction and thus preventing backflow of blood. Heart is a muscular organ. Heart muscles are known as cardiac muscle. A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also dispersed in the heart. One is present in the upper atrial corner of the right atrium is known as सिनोट्रियल नोड, ऐसे नोड जिसे बोलते हैं, एंड वन इज प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकल नोड और एवी नोड। तो आप शॉर्ट में पढ़ता है एसे नोड और एवी नोड, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रियोवेंट्रिकल बंडल्स, एवी बंडल्स continues from the AVN which passes through the atrioventricular septa and divided into a right and left bundles. These branches gives rise to minute fibers known as पुर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि पुर्किंजे फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे नोड इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर किस लिए काम आता है? मेजर करने के लिए, ऑफ द हार्ट, एज इट हैज़ द एबिलिटी टू गेट एक्साइटेड एंड कैन जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। तो बेटे आपको करना क्या है कि यहाँ तक के जो आपको पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपने पढ़ा है ना, ये सब आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो होएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इससे भी कोई अच्छा आपको अगर डायग्राम मिलता है आप नेट से उठा के, तो आप वो भी बना सकते हैं। ओके बेटे, तो आज के लिए इतना काम रखेंगे, और ये PDF आप पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप इसमें कार्डियक साइकिल आप आगे पढ़ लेंगे, यहाँ तक कि आप नोट्स पूरे कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।